निकाय चुनाव को लेकर मतदाताओं को रुझाने का जो क्रम है वो शुरू हो गया है। इस वक्त हम खड़े हैं रतनगढ़ की वार्ड संख्या 33 में, जहां पर देख रहे हैं बतौर भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाले एडवोकेट प्रवीण शर्मा अपने प्रत्याशियों के साथ यहां पर डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। फिलहाल टिकटों का वितरण नहीं हुआ है और भाजपा ने इन्हें अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के करीबी होने के कारण इनकी टिकट की जो दावेदारी है वो 100% मानी जा रही है। ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं वो इनके साथ है और डोर टू डोर जाकर मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। तो वार्ड संख्या 33 से वास्ता रखने वाले एडवोकेट प्रवीण शर्मा हमारे साथ है। सर, आप चुनाव में बतौर भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपना पक्ष रख रहे हैं, तो आपको ही मतदाता वोट क्यों दे? सर, मैंने यहाँ पर काम करके दिखाया है रतनड़ को, और मोहल्ले के लिए भी काम किया है, और रतनड़ के लिए भी जिसने मेरे को कहा है, जो काम कहा है, जब भी कहा है, मैं उसके लिए हाजिर रहा हूँ। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ से ये वार्डवासी हैं, सब मेरे लिए कोई सब प्यार करते हैं। इन्होंने कहा है सबने कि आप लड़ो और आप इस लायक हो, आप काम करो, तब मैं चुनाव लड़ने की कर रहा हूँ। अपने राजनीतिक सफर के बारे में बताइए। मेरा राजनीतिक सफर कुछ नहीं है, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का, और बीजेपी के लिए काम करता हूँ, बस यही मेरा राजनीतिक। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के आप करीबी है और लंबे समय से नगर पालिका से भी जुड़े हुए हैं। लोगों के पट्टे बनवाना हो या अन्य कोई काम हो, उसमें भी आपने एक्टिविटी 100% निभाई है। तो ऐसे में क्या लगता है, निकाय चुनाव में किस प्रकार आप सफलता को देख रहे हैं? नहीं सर, हम हमारे द्वारा किए गए कामों के आधार पर हम पक्का यहाँ पर बोर्ड बनाएंगे। 101% बोर्ड बीजेपी का बनेगा। हरी सिमन के बाद ये वार्ड है वो वार्ड संख्या 33 हो गया, लेकिन पूर्व में इस वार्ड की ये जो वार्ड था वो 3 वार्डों से जुड़ा हुआ था, जिसमें निर्दलीय भी थे और कुछ पार्टी के प्रत्याशी थे जो पार्षद बनकर आए थे। लेकिन इस बार बीजेपी से प्रवीण शर्मा है वो दावेदारी कर रहे हैं और यहाँ पर उनके सहयोगी है। तो सबसे पहले हम भाजपा युवा नेता महेंद्र गुजरगौड़ से बात करते हैं। सर, किस तरह से मतदाताओं को रुझाने का प्रयास कर रहे हैं? देखो, मतदाताओं को रुझाने का विषय अलग है, लेकिन जो हमारा प्रत्याशी है प्रवीण शर्मा, उसने लगभग पिछले 5 वर्षों से इतना काम करा है। जो भी गया इसने ये नहीं पूछा कि कौन से वार्ड से आए हो आप। अंधेरे से निकलना चाहता हूँ, दिया हूँ, जलना चाहता हूँ। बहुत अनाचार भ्रष्टाचार है इस जहां में, मैं इस मंजर को बदलना चाहता हूँ। ऐसे विचारों को आत्मसात करने वाला प्रवीण शर्मा इस वार्ड से 100% विजयी होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने बहुत काम किया है वार्ड में, और हमारा दोनों ही भांजे है, वो दोनों ने काम किया है, और हम ये चाहते हैं कि जन सभा के साथ हम विजय हो। हाँ, जय भाजपा विजय भाजपा। हम प्रवीण शर्मा को भारी मतों से विजय बनाएंगे। कि ऐसा है कि पहले भी रतनगढ़ में नगर पालिका के द्वारा और प्रवीण के द्वारा भी अनेक समस्याओं का समाधान किया गया है। व्यापारियों ने जो भी बात रखी है उसका निराकरण किया गया है, और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि प्रवीण मेरा छोटा भाई है और हमारे वार्ड में है। जी जान लगा देंगे इसको जिताने के लिए। प्रवीण भाई साहब हमारे बड़े भाई हैं, हमारे वार्ड नंबर 33 चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने यहाँ काम किया है, काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं, और वार्ड ही नहीं पूरे रतनगढ़ में जिन्होंने इनको कहा वो काम इन्होंने हर संभव किया है, और हम इनके साथ हैं पूरे वार्डवासी। वार्ड नंबर 33 है ना, और 33 में मारे 2 भांजा है, ठीक है ना। और मारी मामा की संग सेवा करी है 33 नंबर में, और मामा मान करी करे और भांजा मान करी है ना, मैं वोट दे रहे हैं। जीत को कैंडिडेट है, एक मैंने कोई संदेह मत कर लिया कोई तरीके को। ये थे वार्ड संख्या 33 के लोग, जिन्होंने अपनी बात है वो हमारे माध्यम से बताई है कि एडवोकेट प्रवीण शर्मा जो लंबे समय से वार्ड में सक्रिय है, इन्होंने क्षेत्र के लोगों की जो सेवा है वो हर स्तर पर करने का प्रयास किया है और लोगों की समस्याओं का समाधान करवाकर उन्हें राहत प्रदान की है। आपको एक बार फिर बता दें कि एडवोकेट प्रवीण शर्मा है वो पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के नज़दीकी है, जिसके कारण उनकी टिकट की जो दावेदारी है वो 100% मानी जा रही है। हो सकता है भविष्य में ये पालिका अध्यक्ष भी बन जाए, लेकिन फिलहाल जो कार्यकर्ताओं को सक्रियता देखी जा रही है उससे इनकी जीत है वो सुनिश्चित मानी जा रही है। तो इसी के साथ इस खबर को हम यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।